लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। नमस्कार अंशुमन जी। नमस्कार सर, जैसे अभी सर्कुलर निकला है एक कि यहाँ पर दवाई नहीं है, ड्रग्स का लेके कुछ निकला है, बताइए इसके बारे में जीबी पंत का। जी हाँ, आज जो है आपका एमएस ऑफिस से जीबी पंत का जो है एक सर्कुलर निकला है जिसमें से बोला गया है कि उनका जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है और जो भी मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण जो है जितना जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है और जो भी आपका जो सर्जिकल प्रोसेस है वो जो है टेम्पोरेरीली जो है बंद कर रहे हैं। तो ये आप बताइए, ये एक्सट्रीम हो गया है अभी आइलैंडर्स के लिए। पहले हम 4-5 साल से हम लोग सिर्फ बोले जा रहे थे, समझाए जा रहे थे, रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। आज एमएस ऑफिस खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास जो है मेडिसिन का अभाव है, मेडिसिन का अभाव है और मतलब रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है या फिर जो भी जरूरत के सामान है आपका जो जीबीपन में वो अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो है ये सर्कुलर में दिया गया है कि जब तक वो फुलफिलमेंट नहीं होता तब तक सर्जिकल प्रोसेस और ट्रीटमेंट का जो भी है वो जो है स्थगित किया जाएगा। अभी अगर किसी को बड़ा इशू होता तब क्या करेंगे? बड़ा बस अभी उन लोग ऑल्टरनेटिव देखे और ऑल्टरनेटिव कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि जो पेशेंट सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं और जो सामान नहीं है उसके लिए वो पेशेंट्स को जो है वेट करवा रहे हैं। अभी सामान आएगा तो ही ऑपरेशन होगा। या एक मात्र हॉस्पिटल जीबी पंत जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वही है, अगर वो नहीं चले तो अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं, उन लोग देना चाहिए था ना इसको उनको। मुझे यह भी पता चला है कि धनवंतरी से भी कुछ मतलब एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है उन लोग टेम्परेरीली मंगाए थे, वो भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली इन लोग मजबूरी में आके जो है ये सर्कुलर निकाला है। आप सोचिए यहाँ का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे जो फंड्स आता है हेल्थ सेक्टर के लिए वो लेके इन लोग क्या रहे हैं। अगर हम कुछ कंप्लेन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जेम पोर्टल से जो है प्रॉब्लम होता है, हाँ परचेस करते हैं और जो भी वहाँ में टेंडर डालते हैं या फिर कोर्ट्स डालते हैं वो जो है फाइनल नहीं करते हैं, या फिर अगर फाइनल भी करते हैं जैसे कि इस बार का जो केस है वो जो हरियाणा या गुड़गांव या वो दिल्ली का कोई वो तरफ का कोई फाइनल किया था मटेरियल सप्लाई करने के लिए, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, फाइनलाइज हो गया, लेकिन वो सप्लाई नहीं किया है। तो ये सब तो है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये आज का नहीं है, पहले से ही है। तो उसका ऑल्टरनेटिव वे कुछ नहीं है। हमारा आइलैंडर्स क्या करेगा वहां में जो इतना 100 में जो पेशेंट्स बेड में पड़ा हुआ है उनके लिए कौन सोचेगा? जितना भी ऑपरेशन हो रहा है वो आज पेंडिंग हो चुका है, राइट? बोले मतलब तो ये बिल्कुल तो जितना भी ऑपरेशन पेंडिंग हो गया ना। बिल्कुल। तो इसी को लेकर जो है हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति से जो है लेटर्स भेजे हैं, एप्लीकेशंस भेजे हैं, हमारे होम मिनिस्टर से लेके हमारे एलजी को भी हम लोग एड्रेस किए हैं, जिसमें हम लोग जो है एक 4-5 पॉइंट्स जो है हम लोग उसमें मेंशन किए हैं, जैसे कि we strongly urge your esteemed office to order an immediate inquiry into the delay, mismanagement or oversight that led to the stock out of critical anesthetic drugs. Number 2, ensure the urgent procurement and replacement of all essential medicines to restore regular surgical services without further delay. Strengthen the drug supply chain mechanism, including monitoring, forecasting and accountability systems. 4, cancel or remove the GEM portal procurement system for medical items and implement a faster and more responsive alternative suitable for healthcare needs.
ठीक है। उसके बाद है आपका इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अंटिल नॉर्मलसी इन रिस्टोर ऑफ जीबी पंत हॉस्पिटल। हमारा रिक्वेस्ट है कि जब तक जीबी पंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके इश्यूज है, ड्रग्स लेके इश्यूज है, मेडिसिन लेके इश्यूज है, तब तक जो है जैसा मतलब इनफॉर्मली जिन लोग बोल रहे थे कि हाँ बाहर से दवाई ले लीजिए या फिर सिटी स्कैन या कोई भी अल्ट्रासाउंड या कोई भी स्कैनिंग जो है आप रीतिकाज या फिर अपोलो में जाके करते थे, आज वही होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए और एक्सपेंसेस जो है ये जीबी पंत हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेक्टर को उठाना चाहिए। पब्लिक क्यों उठाएगा? ठीक है। दूसरा बात है, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने लेटर भेजा, आपको लगता है लेटर लिखने का कुछ परिणाम मिले या नहीं मिले, आपको क्या लगता है? देखिए इनका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। राइट, तो हम ये सब इश्यूज को लेके जब हम लोग बात करते हैं तो ये चीज को जो है हम लोग थ्रू लेटर फर्स्ट कन्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग खुद जाके बात करते हैं, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी हो गया, एलजी हो गया, उसके बाद जो है फिर पब्लिक एजिटेशन एक लास्ट ऑप्शन रहता है जो हम लोग एक्चुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ का लोग जो है त्रस्त है एकदम हर एक डिपार्टमेंटल इश्यूज लेके। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा इश्यू है आपका हेल्थ सेक्टर। आप हेल्थ सेक्टर को ही लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो सर्कुलर। आप प्लीज अपने स्क्रीन में जो है दिखाइएगा ये सर्कुलर जो आज निकला है, ये तो मतलब शर्मनाक बात है। ये एकमात्र हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट, ये एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ का जितना भी लाखों जो आइलैंडर्स है उनका ट्रीटमेंट का जरिया एक ही है और वहां का हालत ही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही सोचने वाला बात है। हम पहले से ही आगाह करते आए हैं आइलैंडर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर को लेके अगर एक पुख्ता एक स्टेप नहीं लिया जाए तो यहाँ का इनोसेंट लाइफ जो है जाएगा। अभी आप सोचिए, आज ये सर्कुलर निकला है, ये प्रॉब्लम काफी पहले से शुरू हुआ था, लेकिन आज ऑफिशियली इन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ड्रग्स नहीं है या मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट्स का अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, आप सोचिए अभी जो पेशेंट्स लोग वेट कर रहे हैं उन लोग अभी क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज जो पेशेंट आया था वो एक कैंसर पेशेंट था, ठीक है, उनका बायोप्सी यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे वो आपका रीएजेंट और जो केमिकल है वो लैब केमिकल नहीं होने के कारण, जैसे कि सर्कुलर निकला है, वो नहीं होने के कारण उनको जो है 15 डेज 20 डेज वेट करना पड़ेगा। एक कैंसर पेशेंट है, उनका दर्द बढ़ता जा रहा है, उनका मतलब लाइफ जो है एक थ्रेटनिंग पोजीशन में है, उनको अभी वेट कराएंगे 15 दिन 20 दिन और डॉक्टर बोल रहा है। अब आप ये सोचिए, फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि आप चलिए छोड़ दीजिए, जीबी पंत नहीं चाहिए, मुझे रेफर कर दीजिए, हम बाहर जाके ट्रीटमेंट करा देंगे। रेफर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग रेफर नहीं करेंगे। ये कौन सा एडमेंटिज्म है? ये कोई भी एडुकेटेड आदमी को समझ आना चाहिए कि जब आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप क्यों पेशेंट को पकड़ के रखे हो। कल को हादसा हो जाएगा, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आज तक ना लिया है ना लेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपका मांग क्या है, बताइए। मांग यही है जो हम लोग बोल दिए, जो अभी हम लोग जो लेटर कन्वे किए हैं, उसके बाद जो स्टेप्स है वो आपके सामने रहेगा। लास्ट स्टेप जो है वो सबको पता है, एजिटेशन होता है, हंगामा होता है, लेकिन बाद में एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे पहले सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? नहीं, ये मोमेंट तक लाना ही क्यों? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जब सामान खत्म, घर का राशन जब खत्म होते रहता है, खत्म होने के बाद तो राशन नहीं लेते हैं ना, जब खत्म होते रहता है तब जाके आपको रिफिल करना होता है। तो इतना दिमाग नहीं है, तो ये बहुत सोचने वाला बात है। मैं आइलैंडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दे को लेकर जो है आप लोग सामने आए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी सामने आए, क्योंकि ये जो सर्कुलर निकला है ये एक अलार्मिंग है, ठीक है, एक अलार्म है कि हमारा आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर को लेके हमारे आइलैंडर्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, जैसा ऑलरेडी झेल रहे हैं, और आगे और भी बड़ा कुछ झेलना पड़ेगा। थैंक यू।